आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जय श्री रघुनाथ जी की आपको कोट कोट बधाई, कोट कोट बधाई। बड़ी खुशी हुई, आपने तीसरा कार्यभार संभाल लिया। अब आप आ तो गए, खुशी बहुत है और दुख भी बहुत है। खुशी इस बात की है कि आपने तीसरी बार कार्यभार संभाल लिया। दुख इस बात का है कि आपने इतना किया, उसके बावजूद भी आप अपना समर्थन न जुटा पाए। समर्थन क्यों नहीं जुटा पाए, ये आप अपने आप से पूछो। सामने वाले पर भरोसा करके अगर आप चलोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। मोदी जी, आप कुछ नहीं कर पाओगे। संदेश सिर्फ इतना है आपको कि अब आप संभल कर आगे बढ़ें, आप संभल कर आगे बढ़ें। हर काम को सोच समझ कर करें। ज्यादा भरोसा, ज्यादा विश्वास कभी कभी बड़े हानिकारक होते हैं। आपने देश के लिए क्या नहीं किया और क्या नहीं करोगे, उसके बावजूद भी अब इन सब बातों से आप ऐसा सबक लो जो आने वाले समय में ऐसा सबक लो जिससे कि आगे चलकर आप कभी मार न खाएं। हमें आपकी हार बर्दाश्त नहीं है, हमें आपकी हार कतई बर्दाश्त नहीं है, हमें आपकी हार कतई बर्दाश्त नहीं है मोदी जी, कतई नहीं। हम तो सिर्फ आपको हंसता हुआ जीतना, अखंड जीतना, हार नहीं, कभी नहीं। आपने देखा क्या परिणाम मिला। आपने सब प्यार से, मन से, दिल से खिलाया, दिल से बांटा। आपने राशन कितना बांटा, आपने मकान बनवाए, हर किसी को दिया। गरीबाई हटाने के लिए आपने जी जान से मेहनत की। उसके बावजूद भी की सेना ने आपके साथ क्या किया, जनता ने आपके साथ क्या किया। इसलिए अब आप फ्री में कुछ न दीजिएगा। इस फ्री को के सामान को रोक कर, हर चीज को रोक करके अब वो काम करो जो ज्यादा जरूरी है, वो करो जो, लेकिन हद से ज्यादा नहीं। आपने क्या नहीं किया। 3 तलाक हटाया, 370 हटाई, श्री रघुनाथ जी का मंदिर, श्री राम जी का मंदिर बनवाया, सब कुछ किया। उसके बावजूद भी जनता दुखी है आपसे। देखा आपने। मैं तो आपसे कहती मोदी जी, आप विपक्षी उन मुद्दों पर ध्यान दो जो मुद्दे वो उठाता है। अपने मुख से आप कुछ न कहिएगा, कुछ न बताइएगा, कुछ न जताइएगा, कुछ भी न कहिएगा। अब आप ऐसे साइलेंट हो जाइए, अपनी जगह पर रहकर आप सारी दुनिया को नचाएं। मैं तो सिर्फ आपसे अब इतना कहना चाहती हूँ, इससे अच्छा तो आप अनाथालय में इतने बच्चे हैं, आप उन्हें पढ़ाओ, उन्हें बढ़ाओ, उनके लिए सरकारी स्कूलें बनवाएं, रोजगार बढ़ा जाए, मास्टर रखे जाएं, अच्छे रोजगार बढ़ाए जाएं, स्कूल बनवाए जाएं। एक ऐसा अनुशासन से स्कूल चले जो बच्चों का जीवन संभरे। ऐसा कुछ करें देश के लिए जिससे कि सामने वाला सहम जाए, आप पर उंगली न उठा सके। अब बहुत हुआ, अब नहीं। आपने 15 साल की उम्र में घर छोड़ा, माँ, बहन, भाई सबको छोड़ करके आप तपस्या करने चले गए। लेकिन 35 साल बाद जब आप लौटे तो आपने देश को संभाला। एक माँ होने के नाते मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि अब बहुत हुआ, अब नहीं। मेरा हृदय रोता है जब आप पर आरोप लगते हैं, आपके लिए लोग आपको गाली देते हैं, विपक्ष आपको गाली देता है, मुझे बहुत बुरा लगता। मेरी अंतर की आत्मा रोती है। 72 साल की उम्र, 24 घंटे काम करते रहते हैं, 24 घंटे आप काम करते रहते हैं। 11 दिन का आपने राम जी का अनुष्ठान किया, यम अनुष्ठान किया, और देखे रामायण के अंतिम भाग में और आप अपने जीवन के भाग में देख लीजिए। राम जी ने ठीक किया कि वो अयोध्या की सेना को अपने साथ, अयोध्या वासियों को अपने साथ न ले गए। उन्होंने एक ऐसी सेना बनाई जिससे वो लंका पर विजय करके लौटे।
मैं तो बस आपसे यही कहूंगी कि आपका ये तीसरा कार्यकाल है। तीसरा नहीं, आप अभी एक चौथा भी कार्यभार संभाले, लेकिन तीसरे कार्यकाल में आप एक ऐसा वजूद तैयार करें जैसे राम जी ने लंका पर विजय पाई, उसी प्रकार आप सारे हिंदुस्तान पर विजय पाएं। मैं एक माँ के नाते होकर जागृत करना चाहती हूँ कि अब आप अपने शरीर पर, अपने जीवन पर ध्यान दें, अपने काम पर ध्यान दें। अब आप न अयोध्या जाओगे, न अब आप काशी जाओगे, अब आप कहीं नहीं जाएंगे। बस आप न गंगा माँ के पास जाएंगे, अब आप सब आपके पास। अब आप ऐसा करें कि सब लोग आपके पास आए, आप किसी के पास न जाएं। आप बहुत घूमे, अब नहीं। आपने देखा कि जनता ने अपने छोटे से स्वार्थ के कारण आपके साथ कैसा गंदा मजाक किया। आप सह सकते हो, मैं नहीं। माँ नहीं, माँ कभी अपने बेटे की बुराई नहीं सह सकती, कभी नहीं सह सकती। वो सारे दर्द बर्दाश्त कर सकती है, पर अपने बेटे के ऊपर उछला हुआ कीचड़ कभी नहीं, दिया हुआ धोखा कभी नहीं। कभी कभी जीत हार से ज्यादा शर्मनाक। आप अयोध्या ही नहीं हारे, आप सीतापुर भी हारे। बेटा जी, ऐसी सत्ता का क्या फायदा? मैं कैसे बताऊं, कैसे बखान करूं मैं आपको, अपना दर्द मैं कैसे जताऊं, मैं बता नहीं सकता। आप सब जगह वाहवाही करते चले जा रहे हैं, लेकिन कभी आपने सोचा कि जब हमारे लाल किले पर खालिस्तानी चढ़ गए और उस भारत माँ का झंडा उतार करके उन्होंने खालिस्तानी झंडा लगाया, आपने कोई कार्रवाई की? हमारे 400 बेटा पुलिस वाले पिट गए, आपने कुछ नहीं कहा। और एक सांसद जो जीत कर आई, ड्यूटी पर होकर के लेडीज पुलिस ने उसके गाल पर थप्पड़ मारा। ऐसा क्यों? आप हमें बताएं। आप 3 कानून लाए, क्यों लाए? किस लिए लाए? आप लाए तो आपको लौटाना नहीं था। ये थूक कर चाटना सही नहीं है। लाए तो डटे रहते। आपके होते हुए आपके अनुशासन में इतनी ताकत नहीं है। जो कोई आकर के और दिल्ली में आकर के उत्पात मचाने लगता है, ऐसा क्यों? अब आप उन चीजों पर ध्यान दो, सुरक्षा पे ध्यान दो, स्वास्थ्य सेवाओं पे ध्यान दो, शिक्षा पे ध्यान दो। ऐसा सख्त कानून बनाइए जो गलत करने से पहले 100 बार सोचे। मोदी जी, 100 बार। अगर आप तीसरे कार्यकाल में आए हो तो अब आप ऐसे कानून बनाइए कि आदमी गलती करने से पहले 100 बार सोचे। आज का आदमी हर चीज से खिलवाड़ कर रहा है। कोई चीज भी आती है उसी की डुप्लीकेट, कोई भी चीज आती है उसी की डुप्लीकेट। पेपर आता नहीं है, उससे पहले आउट हो जाता है। फलक पर ध्यान न दीजिए, जड़ पर ध्यान दीजिए। जड़ पर, जो जड़ में बैठे हुए हैं ना कुतरवन्नू, उनके पर कतरिए आप। धर्म तो आपने बहुत निभाया, लेकिन आप कर्तव्य एक ऐसे शक्तिशाली बनकर कार्य कीजिए जो सामने वाला आपकी वाणी से ही सहम जाए। मैं बस आपसे इतना ही कहना। जय हिंद।